सभी का फिर से स्वागत है। आज श्रावण का पहला दिन है और शिव शक्ति की आराधना का प्रिय महीना श्रावण माह का आगाज हो गया है। कावड़ियों की बम बम गूंज से गूंजे शिवालय। आप ये तस्वीर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन में बाबा महाकाल के पूजा अर्चना की जा रही है और हापुड़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भक्त किस तरीके से जलाभिषेक कर रहे हैं और खास करके दिल्ली की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन का माह का विशेष महत्व है। मान्यता के मुताबिक सावन का महीना देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी दिन को आज खास करने के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। तो सीधा रुक करते हैं कोटा। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, हम अगर बात करें वहां पर भक्तों का किस तरीके से तांता लगा है और खास करके आप भक्तों से बात करिए। तस्वीरें आपको दिखाएं क्योंकि आरती का समय ज़्यादातर जो भक्त हैं वो यहाँ पर आरती के लिए व्यस्त हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर सबसे पहले रुक्मणी यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर 525 शिवलिंग बनाए हुए हैं। साथ में इन 525 शिवलिंगों के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो जल अभिषेक की व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ पर लोटों की व्यवस्था की गई है। कोई भी भक्त आता है तो यहाँ से लोटा उठाता है, जिसे आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बैंक की तरह इसको स्थापित किया गया है। और साथ में यहाँ से इसमें जगह जगह टंकियाँ लगाई हुई है। इन टंकियों से श्रद्धालु पानी और जल भरते हैं और जल भरने के बाद में यहाँ पर शिव की जो पूजा है, आराधना है और जो बेलपत्र वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। शिव की पूजा के लिए यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं, सामने एक पुरुष है जो शिव को यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हों, लगातार जो शिवालय है वहाँ पर लोगों का जो आना है वो लगातार चालू हो गया है। आपने जिस तरह से कहा था, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर एक बार कोशिश जरूर करते हैं कि अगर किसी से बात हो जाए हमारी। सर, किस तरह से शिव का सर जो सावन के सोमवार है और सावन का जो महत्व है उसको किस तरह से देखते हैं? जो कहीं नहीं है पूरे संसार में वो शिव के दरबार हमेशा में भोलेनाथ है जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी पूजा करती है तो समझ देवी देवता की पूजा करती है। तो सर, किस तरह से क्या अभिषेक हो रहा है या राजेंद्र, हम देख सकते हैं मंदिरों की गूंज और हर हर महादेव की गूंज से आप बने रहे हमारे साथ। दीपक है। दीपक, अगर बात करें राजधानी जयपुर में भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर है, इसीलिए जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, इससे लेकर जयपुर में मंदिरों में किस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है और भक्तों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, ये जयपुर है और इस जयपुर के अंदर इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ हर मंदिर की अलग मान्यता, अलग कह सकते हैं इतिहास है, वो अंकित करता है। जयपुर के प्राचीन मंदिरों की, जयपुर की जब बसावट नहीं हुई उससे पहले के भी यहाँ मंदिर है और राजे रजवाड़ों से के समय से जो पूजा अर्चना जो चलती आ रही है उनका वर्ष पर्यंत आज भी प्रतिदिन निर्वहन किया जाता है। जयपुर की बसावट जब नहीं हुई, जयपुर की स्थापना नहीं, उससे पहले का जयपुर में तारकेश्वर मंदिर है, जहाँ सुबह से शाम तक भक्तों के आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिलता है। दूसरी तरफ झारखंड जो महादेव मंदिर है जो साउथ की शैली पर बना हुआ है और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा विशेष आयोजन हुआ था, जो तिरुपति से कह सकते हैं कि जो पुजारी हैं उन्होंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का आकर अभिषेक किया था। और इसी मंदिर में हम खड़े हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए जो श्रद्धालु जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं और साथ में उनके जो मुख से जो आवाज़ आ रही है वो भगवान भोलेनाथ को रिझाने की आ रही है। ये जयपुर के झारखंड महादेव की तस्वीरें हैं, जहां आम से लेकर खास कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आतुर है, उनको रिझाने के लिए आतुर है, क्योंकि ये देवों के देव महादेव है। और कहा जाता है कि थोड़ी सी यहाँ पूजा अर्चना करने से
पूरी मन्नत है वो कह सकते हैं कि पूरी हो जाती है। आम से लेकर खास यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में आराधना करते हैं। 12 से 2 बजे तक यानी दिन तक भगवान भोलेनाथ का जो भक्त हैं अभिषेक कर सकेंगे और शाम को जो तस्वीरें होंगी वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें होंगी, जहाँ भगवान भोलेनाथ का अलग अलग वैरायटी के जो फूल फ्लावर्स हैं उनसे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। और यही कारण है कि 1 महीने तक जो जयपुर के गलता तीर्थ है यानी कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो पीठ है वहाँ से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जो कावड़िए हैं वो जलाभिषेक करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि 1 महीने तक जयपुर शहर की सड़कों पर आपको कावड़ियों की जो बम बम बोले के जो जयकारे हैं वो सुनाई देंगे। खासतौर पर छुट्टी के दिन है वो खासतौर पर जयपुर की सड़कों पर इस तरह का माहौल यानी कि कह सकते हैं भगवा का रंग की पोशाक के अंदर बम बम बोले के जयकारे करते हुए भक्त हैं भगवान भोले के नक्त हैं वो नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए जयपुर के तो ये झारखंड महादेव की एक मंदिर की तस्वीर है। इसके अलावा हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर की बात करें, जंगलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, खोले के हनुमान जी स्थित भोलेनाथ मंदिर की बात करें, इसके अलावा राजेश्वर कह सकते हैं मंदिर की बात करें, प्रतापेश्वर मंदिर की बात करें, तो इसी तरीके से आयोजन हो रहे हैं। और 1 महीने के अंदर सैसरगढ़ जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है उस तरह के आयोजन होंगे। इसके लिए पहले से ही मंदिरों के अंदर बुकिंग हो चुकी है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जयपुर के अंदर करीब 5000 से ज़्यादा शिवालय हैं जहां पर एडवांस बुकिंग 1 महीने पहले ही हो चुकी है। और एक दिन के अंदर 2 सैसरगढ़ के जो आयोजन हैं भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर होंगे। देखिए हर मंदिर की अलग यहाँ किद्वंती और अलग इतिहास है। यानी कहा जाता है कि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो लोग हैं सुबह अपने दिन की शुरुआत है, अपनी दिनचर्या की शुरुआत है वो करते हैं और भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्तों के हाथों में पूजा की जो थाली है वो नज़र आ रही है। यानी कि आँख, धतूरा, बेलपत्र, शहद, इत्र, गुलाब जल, इसके अलावा इत्र जल और दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए यहाँ भक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेलपत्र हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है, उनको चढ़ाया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ का ये जो प्रिय माने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय महीना भी सावन का महीना माना जाता है। तो इस लिहाज से खास ये महीना रहने वाला है। 1 महीने में 4 सोमवार आएंगे जिसमें प्रदोष के दिन। दीपक आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी महादेव की पूजा अर्चना में लीन है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज से सावन के महीने में, पवित्र महीने में महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंत्र उच्चारणों के साथ। तो दीपक आपके रुख करूंगी, जैसा आप बता रहे थे ताड़केश्वर महादेव मंदिर एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर है, जैसे कि झारखंड महादेव मंदिर है, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर है। ये सारे मंदिर में जाके सावन के महीने में दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। दीपक बिल्कुल, देखिए जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हैं जी। आप गोविंद देव जी में जो दर्शन करने आता है वो चांदपुर हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन करता है और वो चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करता है। यानी कि ये एक कह सकते हैं कि सर्किट है जिसमें भगवान तीनों मंदिरों में जो लोग हैं वो दर्शन करते हैं। क्योंकि जयपुर का सबसे पुराना जो मंदिर है वो चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ जयपुर की जब स्थापना नहीं हुई, जयपुर जब बचा नहीं, उससे पहले का ये मंदिर है वो बताया जाता है। और यहाँ अलग अलग या आप जब सावन के महीने की बात होती है तो सावन के महीने में अलग अलग तरह के आयोजन और शाम को जब रात्रि में जो आरती होती है इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। भले ही रात को 11-12 बजे लोग अपने सोने का समय होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की उस दौरान आरती होती है। इसी तरीके से मंदिर सुबह मंगला यानी कि सुबह 4 से 5 बजे खुल जाता है और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं कतारों में लगकर अपने भगवान महादेव का यानी कि अपने इष्ट के दर्शन करते हैं और अभिषेक करते हैं। इसी तरीके से झारखंड महादेव मंदिर की बात करें तो झारखंड महादेव मंदिर ये द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। इसकी जो बनावट है वो साउथ के जो मंदिर होते हैं उस तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया है और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ यानी कि जो शंभू हैं उनका अभिषेक भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो करते नजर आ रहे हैं। देखिए स्कूली बच्चों की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि स्कूल जाने से पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का छोटे छोटे बच्चे जो अभिषेक करने के लिए मंदिर में यहाँ पर पहुँचे। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। यानी कि
जब फर्स्ट या कह सकते हैं कि टर्म्स की यदि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो पूर्वज कहते हैं कि आप किसी भी काम की शुरुआत अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन के साथ कीजिए, अपने प्रभु के दर्शन के साथ कीजिए। और यही कारण है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले सबसे पहले भगवान के दर पे माथा टेक रहे हैं, उनका यहाँ अभिषेक करते हुए छोटे छोटे बच्चे स्कूली ड्रेस में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आस्था है, यानी कि आपको शुरू से इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि आपको भगवान के प्रति कितना आस्था रखनी है, तो वो आगे इन परंपराओं का निर्वहन करता है। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज की हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर रिझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरों के अंदर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और ये देखिए रामजारे हाथों में लेकर और पूजा की थाली जो मंदिर प्रबंधन की ओर से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, रामजारों की किस तरीके से आपको रामजारों की व्यवस्था की गई है और भक्तों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है, जिसके भक्त हैं आसानी से दर्शन अपने भोलेनाथ के कर सके, उनसे उनका जलाभिषेक है वो कर सकें। तो ये जो तस्वीरें हैं ये जयपुर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जो प्रतिदिन जो भक्त आते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए स्टूडेंट से इधर आना, बच्चे इधर आना। क्या नाम है आपका? दिशा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक किया? हाँ। अच्छा, स्कूल गए, जाओगे अब? हाँ, आप जाएंगे। अच्छा, किसने सिखाया कि भगवान आराधना करनी चाहिए? मम्मी पापा ने। क्या बोला था? क्या ना, भगवान से रोज प्रेयर करनी चाहिए। रोज प्रेयर करनी चाहिए। तो रोजाना चढ़ाने आती हो या सावन में? जी, कभी कभार आता है स्कूल के लिए, यहाँ पे तो कभी कभार ही आया, वरना हम दूसरे मंदिर में जाते हैं। जाते हो? प्रतिदिन जाते हो? हाँ। डेली जाते हो? हाँ। अच्छा, आपने जल चढ़ाया? हाँ। कैसे आराधना करी भगवान भोलेनाथ की? सावन का महीना शुरू हो गया, पता है आपको? क्या महत्व है इसका, पता है आपको? नहीं पता, ठीक है। आपने की? हाँ। ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो भगवान भोलेनाथ, जो पेरेंट्स आपके अभिभावक जो सिखाते हैं कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, यानी कि भगवान की भक्ति जरूरी है। और यही वो भक्ति मार्ग है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का दिन था और गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। और यही वो बच्चे हैं, उनके जो गुरु हैं वो उनके अभिभावक हैं। और वो अभिभावक जब इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर आस्था है वो देखने को मिलती है। भले ही वो सावन का महत्व नहीं जानते हो, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि भगवान का आप पूजा अर्चना कीजिए, भगवान की आस्था के अंदर लीन रहिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि हम किसी भी काम की शुरुआत करती हैं, अब हम तो भगवान का ध्यान करके, अपने पूर्वजों का ध्यान करके, अपने इष्ट को अपने मन में रख के अपने काम की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल दीपक, हम देख सकते हैं किस तरीके से शिव भक्तों में खासा उत्साह है और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है मंदिर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आज से सावन के महीने की शुरुआत और मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालु की भीड़ जमी है और भोले के जयकारों से गूंजे मंदिर। आज से होगी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। आपको बता दें, मंदिरों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं।